You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. 22 अप्रैल 2025 को हुआ पहलगाम हमला, जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। इस हमले के 15 दिन बाद बलूचिस्तान एक बार फिर पाकिस्तान के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बनकर उभरा है। 6 मई 2025 को सड़क किनारे हुए एक बम धमाके में 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के मीडिया और जनसंपर्क विभाग ISPR ने कहा, भारत समर्थित तथा कथित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के आतंकवादियों ने कच्छी जिले के माच में सुरक्षा बलों के वाहनों को IED से निशाना बनाया। लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या है और उनकी वो मुहिम क्या है जो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी है, समझने की कोशिश करते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या BLA एक अलगाववादी उग्रवादी संगठन है जो मुख्य रूप से पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में सक्रिय है। It's our duty to protect our land and sea. ये आंदोलन एक बड़े बलूच आंदोलन का हिस्सा है जिसमें कई राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन शामिल हैं जो बलूच लोगों के अधिकारों और सेल्फ गवर्नेंस की मांग करते हैं। बलोच एक जातीय समुदाय है, मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान, दक्षिण पूर्वी ईरान और दक्षिणी अफगानिस्तान में रहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बलूच लोगों को एक अलग भाषाई, सांस्कृतिक और जनजातीय पहचान वाला समुदाय बताया है जिनकी अपनी भाषा बलोची है और ईरानी भाषा परिवार से संबंध रखती है। बलोच आंदोलन जातीय पहचान से प्रेरित है और इसीलिए धर्मनिरपेक्ष रुख अपनाते हुए एक आजाद बलोच राष्ट्र की मांग करता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान रिपब्लिक आर्मी, ये सभी बलूच आंदोलन के अलग अलग चेहरे हैं और ये जरूरी नहीं कि सभी बलूच अलगाववादी संगठन केवल पाकिस्तान से ही संचालित होते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की स्थापना 2000 के शुरुआती वर्षों में हुई, लेकिन इस संगठन ने आज तक अपने नेता के नाम का खुलासा नहीं किया। ये संगठन पाकिस्तान द्वारा राजनीतिक हाशिए पर डाले जाने और आर्थिक शोषण का हवाला देते हुए बलूचिस्तान की आजादी की वकालत करता है। कहा जाता है कि बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन 2006 में और तेज हुआ जब तत्कालीन राष्ट्रपति और सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया। ये कार्रवाई एक रॉकेट हमले के बाद की गई थी। इस सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना ने बलोच अलगाववादी नेता अकबर बुगती को मार डाला, जो बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री भी रहे थे और अपने समुदाय में बेहद सम्मानित थे। पाकिस्तान ने 2006 में BLA पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद के वर्षों में अमेरिका और ब्रिटेन ने भी BLA को अलगाववादी संगठन घोषित कर दिया। BLA का प्रमुख उद्देश्य चीन के खिलाफ विरोध है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में चीन के निवेश प्रोजेक्ट जैसे CPEC स्थानीय बलूच लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचाता। It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. बलोच विद्रोही संगठन में BLA को सबसे प्रभावशाली माना जाता है, लेकिन उनके पास कितने सदस्य हैं इसकी कोई सही जानकारी नहीं है। द हिंदू की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार उनकी संख्या लगभग 6000 बताई गई थी। इस संगठन में जनजातीय समुदायों, छात्रों और पेशेवर सहित कई पृष्ठभूमि के लोग शामिल हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। ये देश के कुल क्षेत्रफल का करीब 44% हिस्सा है। ये इलाका गैस, कोयला, सोना और तांबे जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है जो पाकिस्तान सरकार के लिए राजस्व पैदा करता है। लेकिन इसके बावजूद BBC ने इसे पाकिस्तान का सबसे गरीब और सबसे कम विकसित प्रांत बताया है। बलूचिस्तान रणनीतिक रूप से भी बेहद अहम है क्योंकि ये ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है और यहाँ ग्वादर बंदरगाह है जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC को अरब सागर से जोड़ता है। लेकिन स्थानीय लोगों को लगता है कि केंद्र की सरकार ही सभी फैसले लेती है, चाहे वो संसाधनों का दोहन हो या विकास के नाम पर निर्माण कार्य, और इसका फायदा उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा जो वास्तव में इस जमीन पर रहते हैं। We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कई हमलों की जिम्मेदारी ली है जिसका निशाना पाकिस्तानी सुरक्षा बल, बुनियादी ढांचे और विदेशी नागरिक रहे हैं। ये संगठन अक्सर चीनी नागरिकों और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC से जुड़े प्रोजेक्ट को भी निशाना बनाता है क्योंकि वह उन्हें बाहरी
शोषण के प्रतीक के रूप में देखता है। 2018 में बीएलए के उग्रवादियों ने कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया। 2019 में बीएलए के 3 बंदूकधारियों ने ग्वादर के एक 5 स्टार होटल में घुसकर हमला किया, जिसमें एक सुरक्षा कर्मी की मौत हुई। हमलावरों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। बीएलए ने कहा कि उनका निशाना होटल में ठहरे चीनी और अन्य निवेशक थे। 2022 में कराची यूनिवर्सिटी में बीएलए की एक महिला आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया, जिसमें 3 चीनी नागरिकों की मौत हो गई। हमले से कुछ महीने पहले वो महिला मास्टर डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई थी। मार्च 2025 में बीएलए के सदस्यों ने बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण कर लिया। इस दौरान 200 से अधिक लोगों को बंधक बनाया गया और कम से कम 25 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान ने बार बार भारत पर बीएलए को फंड देने का आरोप लगाया है, जिसका भारत ने लगातार खंडन किया है। 2014 में अजीत डोभाल ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त होने से पहले ये कहा था, You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. There is no nuclear war involved in that. There is no engagement of troops. If you know the tricks, we know the tricks better than you. 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वे बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित में पाकिस्तान की ज्यादतियों के मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएंगे। बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं। इस पर पाकिस्तान की सरकार ने कहा था कि पीएम मोदी द्वारा बलूचिस्तान का जिक्र, जो पाकिस्तान का अभिन्न अंग है, केवल पाकिस्तान के इस दावे को साबित करता है कि भारत खुफिया एजेंसी रॉ के माध्यम से बलूचिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण के 1 महीने बाद भारत ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान का जिक्र किया, जब भारत के राजदूत अजीत कुमार ने कहा, ये एक ऐसा देश है जिसने बलूचिस्तान सहित अपने ही नागरिकों के मानवाधिकारों का व्यवस्थित रूप से दुरुपयोग और उल्लंघन किया है। भारत सरकार का कहना है कि वह किसी भी तरह के आतंकवाद का समर्थन नहीं करती है और उसने पाकिस्तान पर ऐसे दावे करके आंतरिक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश का आरोप लगाया।